नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया फिर आपके लिए एक नई क्लास 10th की इंग्लिश पोयम लेके आया हूं। जैसे देख पा रहे होंगे आप, चैप्टर 8 मार्था, लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 10th का। ठीक है, इससे पहले मैंने 7 चैप्टर करा चुका हूं आपके। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और उससे सारे नोट्स बनाए होंगे अपने एग्जाम के लिए। बहुत कम समय रह गया, बस 1 महीना रह गया इसके बाद। और अगर नहीं देखा है तो सारा स्टोरी मैं कंप्लीट करा चुका हूं और सारा पोएम भी कंप्लीट करा चुका हूं मैं आपका। ये 8वां चैप्टर का मार्था पोएम है। इससे पहले आप जाके देखो मेरी प्लेलिस्ट पे, तो आपको सारे चैप्टर मिलेंगे। तो आई होप आप लोग जाके देखो उसको और पढ़ो। और इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो 8वीं से चालू, लेकिन उसको 7 को जरूरी करना है, क्योंकि यार कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं बोल दूं इससे आए, पर चले 7वें से आ जाए, फिर आपको वो मिस हो जाए। तो ऐसा नहीं, सारे बहुत छोटे छोटे चैप्टर करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। 26 26 27 25 25, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखता, क्योंकि सिर्फ 50 ही नंबर करना है आपको, 100 नंबर का आएगा। तो ज्यादा क्वेश्चन लाने से ही फायदा नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन रिपीट भी करता हूं, जैसे कि देखते हो आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आपका पनोरमा पार्ट 2 बुक का नाम है 10th की, उसका है सिलेबस में। बार बार इसलिए बोलता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चैप्टर 8 मार्था। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ऑन हियरिंग मार्थास डैश द चिल्ड्रंस वर ट्रांसपोर्ट टू अ ड्रीम लैंड। बताओ, ये कहानी हम लोग और आप लोग रिलेट करेंगे। आप देखते थे एक कहानी आती थी, जो बूढ़ी दादी होती थी, जो बच्चे सो जाते थे उनके घर में, बच्चों बहुत सारे 2-4 दोस्त होते थे, वो अपने घर से रात में उनको नींद नहीं आती थी, तो एक बूढ़ी दादी के बगल में रहती थी, उनके पास जाते थे, फिर वो कहानी सुनते थे। फिर दादी कहानी सुनाते सुनाते सो जाती थी, तो फिर एक पेड़ होता था, उस पेड़ के अंदर वो चले जाते थे और उस कहानी के अंदर वो जीने लग जाते थे। तो सेम कहानी यही है। कुछ बच्चे कुछ जाते हैं इस बूढ़ी दादी के पास, कहानी सुनने के लिए जाते हैं, और वो अपनी कहानी सुनाने के अंदाज से, और कहानी स्टोरी टेलर मैन होते हैं, कोई वुमेन होते हैं, वो ऐसे बताती थी कहानी कि जो सुनने वाले को लगता था कि वो कहानी जी रहा है वो। और कहानियां भी ऐसी होती थी, जादू की कहानियां, बोने की कहानियां, प्राचीन चीजों की कहानियां, हिस्ट्री की कहानियां, ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां होती थी। फिक्शन कहते थे, फिक्शन कहानियां होती थी, बिल्कुल नकली, जैसे वास्तविकता से उतना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहानियां के तौर पे थी, तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट लगता था। ये इसकी समरी है। ठीक है, और एक समय और लूंगा मैं आपका, एक टाइम और लूंगा, ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है। आप देख पा रहे एस्टेट पेपर 1 जिसका हो गया है क्वालिफाई, या फिर जो अगली बार देंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज रहता है, कम रहता है लेकिन रहता है। बीपीएससी ट्री देने वाले जिनका ये पेपर 1 हो गया इंग्लिश का 9th और 10th का, तो बीपीएससी ट्री देंगे। और दूसरा बात, जिनका हो भी गया, अगर टीचर भी लगोगे तो आपको यही पढ़ाना होगा, और जो पढ़ाना है उसको आप यहाँ पढ़ रहे हो, तो एक तरह से रिविजन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, स्टोरी हो जाएगा। The poet knew Martha when he was a servant, child, shopkeeper या टीचर। क्या बताओ, चाइल्ड। जब वो बच्चा था तब से मार्था को जानता था। The poet knew Martha when he was a child, जब वो बच्चा था तब से उन बूढ़ी आंटी को। Martha used to tell her story in a hazel forest, mountain, river bank या फिर ग्लैन। बताओ कहां, ग्लैन। बी, Martha's stories were about dash and fairies who lived in a long time ago। बताओ क्या होएगा इसका, नोमस, चिल्ड्रन, गोस्ट या फिर अडल्ट। जी नोमस, क्या हो जाएगा, जी नोमस। As Martha continued with her story, her dash seemed to have fade away। इन ब्यूटी, हैंड्स या फिर वॉइस। बताओ क्या, ब्यूटी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी लेकिन वो सुंदर लेडी थी। कहते हैं ना, सुंदर लेडी, बूढ़ी लेडी। और वैसे भी पता है आपको, जो विदेशों में रहते हैं वो बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन उनका अच्छा ही रहता है, वो सुंदर ही रहते हैं। तो वो कुछ बच्चों को लेके बैठती थी, कहानी सुनाती थी, और ऐसी कहानी सुनाती थी, कुछ बोनों की कहानी, कुछ जादूगर की कहानी, कुछ भूतों की कहानी, कि बच्चे खुद ब खुद उसमें जीने लग जाते थे। उनको ऐसा महसूस होता था कि वो कहानी के साथ साथ उसके पात्र भी हैं, तो ऐसा उनको महसूस होता था। The dash felt that they had traveled back into the past when the incident of Martha's story has taken place। मैंने कहा ना, past the incident of the Martha story had taken place। Fairies
जीनोमस या फिर पोएट्स या फिर लिसनर, बताओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर करेंगे लिसनर। सुनने वालों को ऐसा लगता था कि उसको वो खुद ही ट्रैवल कर रहा है उस कहानी में, उस कहानी के साथ जी रहा है उस कहानी को। बिल्कुल यही समरी, अगर समरी भी आप लोग याद रखते हो तो बहुत जल्दी कोई सा भी क्वेश्चन आएगा मार्था से। मार्था एक बूढ़ी औरत का नाम है जो कहानी सुनाती थी। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आए आपका, तो कम से कम समरी तो आपको याद हो। साहब, मार्था चीन वॉज अ वाइड, फ्लैट, ब्रॉड या फिर नैरो, मतलब क्या हो जाएगा। नैरो, छोटा। चीन उसका क्यूट सी जो देखते होगे आप, जो लाइन कैसे चीन पतली हो जाती है, तो नैरो चीन थी उनकी। मार्थाज अ हेड, क्लियर एंड डैश आईज, ब्लू, ग्रे, व्हाइट या फिर रेड। कैसी आंखें थी उनकी, ग्रे। ग्रे आंखें देखी होंगी आपने किसी किसी की, बहुत रेयर देखने को मिलती है ग्रे आंखें। इन द 9th क्वेश्चन आपका, इन द पोएम मार्था व्हाट इज द कलर ऑफ मार्था आईज, ग्रे, ब्लू, ब्लैक या फिर नन ऑफ दिस। बताओ क्या होएगा। 9th का बताओ क्या होएगा। अभी गिरे हो जाएगा। सेम दो क्वेश्चन रिपीट है, अलग है क्वेश्चन का। इन द पोएम मार्था वजह कलर का आइस पूछा है, यहां पर उसका देखो सेम दे दिया, हैड अ क्लियर एंड ग्रे आइस। सेम कलरों के नाम, दो क्वेश्चन जरूर रिपीट है लेकिन जरूर इंपॉर्टेंट है इसलिए डाले गए हैं इसमें। कैसे आंखें थी उनकी, ग्रे आंखें थी। कैसे आंखें थी उनकी, ग्रे आंखें थी। कॉपी पेन लेके चलेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, कॉपी पेन लेके चलो। मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करो, अगर गलती हो तो उसको सुधारो, और जब रिवीजन करने के बैठो तो कॉपी लेके बैठो, क्योंकि बहुत कम समय में क्योंकि 1-2 दिन पहले आप रिवीजन करने बैठोगे, जब इंग्लिश का पेपर होगा तो कुछ ज्यादा समय ना लगे। टिक टिक करके मेरी वीडियो चलाओ, सुनना नहीं है उस समय, सिर्फ वीडियो देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। 10 सेकंड वाले उस पर दबाते रहना, क्वेश्चन आएगा, अपना रिवीजन करते करते तेज रखना है। सुनना इस समय है, स्टोरी सुना रहा हूँ, समरी सुना रहा हूँ, अभी केयरफुली सुनो, 1-1 मिनट। अभी पॉज मत करो, बिल्कुल भी पॉज भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, और ना क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन हमेशा आपको यहां से देखना है। यूट्यूब पे 24 घंटा आप कभी भी डालोगे तो अवेलेबल रहती है वीडियो, तो क्वेश्चन उतारने में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आंसर लिखना है। आंसर भी इसलिए लिखने बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि जब भी हम, अभी आपका कान काम कर रहा है, आपका आंखें काम कर रही है, लेकिन आपका हाथ नहीं काम कर रहा है। और हमारा ये पुराने से चलता हुआ आ रहा है कि अब एक स्टूडेंट जब लिखता है ना, कोई भी लिखता है, लिख लिख के पढ़ना जैसे बोलते हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, कुछ चीजें की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, तो इस वजह से हम लोग लिख लिख के पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये हमारे उसमें है। बताइए क्या हो जाएगा, टेंशन, जॉय, ईज या फिर टेंशन। 10th का आंसर करेंगे आप लोग, ईज, आसानी। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन इज फ्रॉम द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर मार्था। इससे है कि आवाज कहां देखने को मिलेगी, और मैंने पहले बताया पतली चिन। द चिल्ड्रंस वर ट्रांसपोर्ट टू डैश ऑन अ हेयरिंग मार्था स्टोरी, फॉरेस्ट, क्लाउड, ड्रीमलैंड या फिर गार्डन। बताओ कहां चले जाते थे वो, ड्रीमलैंड, मतलब सपनों की दुनिया में चले जाते थे उसकी कहानी सुन सुन के। सी हो जाएगा इसका आंसर। व्हेन मार्था टोल्ड हर स्टोरी द चिल्ड्रन स्टेड मतलब होता है घूमना, एट हर विल, जॉय, ईज, टेंशन या फिर अटेंशन। बताओ किसने जाओ उसने देख रहा होता है, ईज आंखों से, बिल्कुल प्यार भरी आंखों से। कहानी जब भी हम अपनी दादी से सुनते हैं तो उनकी आंखें तरफ ऐसे देखते नहीं है, ऐसे प्यार से देखते रहते हैं, तो उसी ईज आंखों से उनकी कहानी सुनते हैं, क्योंकि कहानी सुनने के लिए सबको शांत बैठना पड़ता है। एंड हर ब्यूटी हर फार अवे इज फ्रॉम, बताओ क्या हो जाएगा। 15 क्वेश्चन। थिनर देना, क्रेसेंट, मून, मैंने बताया पतला सा मून जो निकलता है बहुत पतला, उसको क्रेसेंट बोलता है। मार्था, कोयल या फिर ओड ऑन सॉलिट्यूड, क्या हो जाएगा इसका। मार्था बहुत सुंदर लेडी थी, बूढ़ी थी पर सुंदर लेडी थी। 16 क्वेश्चन। द स्टोरी टोल्ड बाय मार्था सीम्ड ट्रैंक्विल, शांत करना, रिवीलिंग, पैसिमिस्टिक या फिर इंटरेस्टिंग। बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। 16 का आंसर बोलेंगे आप लोग, ट्रैंक्विलाई, ट्रैंक्विल करना। ट्रैंक्विल वो होता है शांत करना किसी को, लिख लेंगे। मार्था's स्टोरी सीम्ड लाइक अ ड्रीम वन शो एट इवनिंग, रूम, नाइट या फिर मॉर्निंग। सब बताएंगे नाइट, रात में। स्टोरी कब सुनाती है दादी नानी, रातों में। 18 क्वेश्चन। आर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हाउस ऑफ डैश बाय, एन एज ऑफ गॉन, अ ईयर गॉन, अ मंथ गॉन या फिर अ आर गॉन। 1 घंटे चला गया, तो कब, अ एज गॉन, ये हो जाएगा इसका आंसर। मार्था से हैड अ डैश चिन, तो 3 बार आ चुका है यार,
इम्पोर्टेंट है इसलिए आया है, जरूर इसको लिखेंगे। पतली चिन, पतली चिन, पतली चिन, नैरो चिन, नैरो चिन, नैरो चिन। हाउएवर मार्था's हैंड स्ट्रॉन्ग, फैट, स्लिम या फिर ब्यूटीफुल? बताओ क्या? स्लिम। पतली चिन, पतली लेडी, सुंदर लेडी, बूढ़ी लेडी। द डैश ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड स्टिल इन द हाउस ऑफ एन एज गॉन बाय, माइंड्स, आइज, अटेंशन या फिर हार्ट? क्या? हार्ट, ठीक है। द हार्ट ऑफ अ चिल्ड्रन स्टूड स्टिल इन द हाउस ऑफ एज ऑफ गॉन, हो जाता था, उसका दिल ना उन कहानी सुन के हो जाता था, हार्ट, ठीक है। मार्था's eyes were as a tranquil as thought, dream, silence या फिर फॉरेस्ट? बताओ क्या हो जाएगा? ड्रीम। सपने, पूरे सपनों की कहानी है, सपनों में चले जाता था, जो भी उसकी कहानी सुनता था, जो तरीका होता था उस बूढ़ी लेडी का कहानी सुनाने का बहुत अट्रैक्टिव होता था, जिससे सारे जिन जो भी उनकी कहानी सुनते थे वो मन मुग्ध हो जाते हैं, हिंदी में मन मुग्ध हो जाते हैं, तो वैसे ही था कुछ, अट्रैक्टिव खो जाते थे उसकी कहानियों में। उनको लगता था कि वो कहानी उसमें जी रहे हैं, वो चाहे वो भूत की कहानी हो। ऐसे कभी कभार आप भी होते थे बचपन में, दादी नानी भूत की कहानी सुन, फिर आपके कजन सुना रहे होते थे भूत की कहानी, तो आपको डर लग जाता था, बाथरूम जाते समय आपको लगता था कोई पीछे है, तो मतलब आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको उस समय डर लगने लग जाता है। द स्टोरी ऑफ मार्था सीम टू बी टोल्ड बाय हर डैश, आईज, हैंड, नीज या फिर लेग? पता क्या हो जाएगा 23 का आंसर? आईज, आंख। द पोएट वॉल्टर डी मारे, देखो इसमें ये मार्था किसने लिखी है? वॉल्टर डी मारे। अब आया है वॉल्टर डी मारे, वॉल्टर डी मारे, वॉल्टर डी मारे, 3 बार रिपीट कर चुका हूं, देख लेंगे आप। मार्था पोएम किसने लिखी है? वॉल्टर डी मारे ने। क्रिएट अ एटमॉस्फेयर ऑफ इन इज पोएम, मिस्ट्री, कंफ्यूजन, सैडनेस या फिर सीक्रेसी? मतलब क्या हो जाएगा? मिस्ट्री। हु टेल हर स्टोरी अगेन एंड अगेन? मार्था, लिजी, डेजी या फिर सूजिया? बताओ क्या? कौन? मार्था। ठीक है गाइस, ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। बेशक आप लोग होंगे कम क्वेश्चन है, लेकिन कम नहीं है, छोटी पोएम है, पोएम बहुत छोटी छोटी होती है, उसमें से भी ज्यादा 2-3 क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो ठीक है। तो अब देखो, मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, सारी पोएम करवा दी, आपकी स्टोरी करवा दी, पोएम करवा दी, सिर्फ आपका ग्रामर पोर्शन रहता है और एक सप्लीमेंट्री रहती है आपकी। सप्लीमेंट्री भी इसके बाद करा दूंगा, फिर ग्रामर, ग्रामर बेसिक है करवा दूंगा, ग्रामर, सप्लीमेंट्री भी आपकी लाऊंगा इसके बाद। पोएम कंप्लीट हो चुकी है मेरी तौर से। आई होप आप लोग देखो इसे और खूब ढेर सारा प्यार दो अपने पासवान भैया को, भर भर के लाइक और कमेंट करो, और बिहार का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छे अच्छे नंबर लाओ। फर्स्ट डिवीजन तो बहुत छोटी बात है, 60 नंबर में फर्स्ट डिवीजन आ जाती है। अच्छा 80+ जाओ आप लोग, अगर सारे क्वेश्चन कर लोगे यार। इंग्लिश तो हम बचपन से पढ़ते आता है कहीं ना कहीं, ग्रामर भी कराऊंगा, तो आप जरूर 80+ जाओगे। ठीक है, लव यू गाइस, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।